हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोग का मैथपुरम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो, आप मेरे पढ़ाने से कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले मैथ शुरू करने से पहले मैथ तो सब पहले ये समझ लीजिए कि मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। ये लोगों के दिमाग का एक फितूर है कि मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। मैथ में आप सबसे पहला काम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम करिएगा कि 20 तक का पहाड़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा। 20 तक पहाड़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा। थोड़ा मुश्किल काम है, आप लोगों को लगेगा कि यार ये कैसा वो कैसा। आप पार्ट वाइज उसको बांट दीजिए कि जैसे अगर आपने 12 का पहाड़ा याद करना है तो 12 से लेके 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, ऐसे पार्ट वाइज बांट करके आप 20 तक पहाड़ा, 25 तक का वर्ग और 15 तक का क्यूब याद कर लीजिए। 20 तक पहाड़ा, 25 तक का वर्ग और कम से कम 15 तक का क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा। इतना कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अपना पहला वीडियो शुरू करते हैं। और इस पहले मैं जो सबसे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है परसेंटेज। लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छा चैप्टर है और वाकई में बहुत अच्छा चैप्टर है, बेस है ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज, या इसको बोलते हैं प्रतिशतता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है तो आप हर किसी को बता सकते हैं कि प्रतिशत एक मानक होता है। मानक का मतलब कि किसी भी चीज़ को मापने की एक इकाई। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछा कि हाई स्कूल में कितना नंबर पाया था आपने, तो आपने मान लीजिए बता दिया 480। आपसे कोई पूछा इंटर में आपने कितना नंबर पाया था, तो आपने बता दिया, मान लीजिए आपने बता दिया 350। आपसे कोई पूछा ग्रेजुएशन में आपने कितना नंबर पाया था, तो आपने बता दिया 1080। अब इतने से आपको ये नहीं पता चलेगा या सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आपका कितना में कितना नंबर था। उसके लिए आपको इसका सेकंड पार्ट बताना पड़ेगा कि ये 600 में था, ये 500 में था और ये आपका 1800 में था। लेकिन आप इसको परसेंट में बताइए। परसेंट में बताएंगे तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा बताएंगे कि हाई स्कूल में 80% था, ग्रेजुएशन में 70% था, सॉरी इंटर में 70% था और ग्रेजुएशन में 60% था। ये आपने बताया तो यहाँ पे आपको बाकी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने से आपका काम हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे अभी आप टेट के एग्ज़ाम को ले लीजिए, सुपर टेट के एग्ज़ाम को ले लीजिए, तो अगर आप उसमें 60% किसी से बताते हैं तो वो आपसे पूछेगा नहीं कि ये कितने में कितना था। तो सीधा सीधा समझिए कि परसेंट क्या होता है, एक मानक होता है। और परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, अगर इसकी हम वैल्यू देखने जाएं तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 का मतलब आप ये समझिए कि हम इसको परसेंट को लिख सकते हैं 1/100। अब देखिए 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू होगी 100/100, इसका मतलब 1। तो अगर आप संख्यात्मक रूप से देखेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। परसेंट में कोई भी नॉर्मल संख्या अगर आप लिख लेते हैं, जब आप उसे परसेंट में ले जाते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ नॉर्मल नंबर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी वैल्यू परसेंट में। तो इस वैल्यू पे मत जाइएगा, कहीं भी गलती होगी तो उसके लिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 3, तो जब ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300%। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 10, तो जैसे ही परसेंट में जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000%। जैसे आपने यहाँ लिखा 500, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, मतलब 50,000%। आप ये समझिए कि परसेंट की वैल्यू 100% से ज़्यादा हो सकती है। कभी मत घबराइएगा कि परसेंट की वैल्यू 100% से कम आ रही है, 100% से ज़्यादा हो रही है तो दिक्कत है। हमेशा कभी ऐसा कुछ नहीं है। परसेंट की वैल्यू 100% से ज़्यादा हो सकती है। क्यों?
क्योंकि परसेंट क्या है, एक मानक है। तो मानक में आप मान सकते हैं, आप 3 को 300% लिख सकते हैं, 10 को, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप इसको जानते हैं परसेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। तो इसे आप लिख सकते हैं 300/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और फिर संख्यात्मक रूप से आपको क्या मिल जाएगा, 3। ये है परसेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि परसेंट एक मानक होता है। अब मैं आपको कुछ शब्दों को बताता हूँ, यहाँ से धीरे धीरे हम लोग आएंगे अपने सवाल पे और यहाँ से फिर आगे बढ़े जाएगा हम लोग। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अधिक, कम, वृद्धि, कमी, ज्यादा, कम, बढ़ोतरी, घटोतरी, लाभ, हानि और भी सारे शब्द हैं। ये अगर नेचर वाइज देखा जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू काम करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव काम करेगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ये इनका नेचर होता है पॉजिटिव निगेटिव। अगर ये ज्यादा कम आते हैं तो आप ये समझिए कि ये सारे वर्ड हमें किस चीज को दिखाते हैं। ये सारे वर्ड हमें एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे बोला जाता है अंतर। जैसे कि कोई आपसे बोले कि मैं तुमसे 10 वर्ष अधिक बड़ा हूं, तो 10 वर्ष अधिक का मतलब कि उसने अपनी उम्र में से आपकी उम्र को घटाया, तो अंतर निकाला। निकालने के बाद आप हमेशा समझिए कि वो अंतर निकालेगा तो ज्यादा वाले में से कम वाले को, अंतर और घटाने में अंतर होता है। घटाना हमेशा सीधा सीधा घटा दिया जाता है, जैसे आप सीधा दे दिया है वैसे घटा दीजिए। जैसे 3 में से आप 5 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा, ये घटाना है। लेकिन अगर आप अंतर निकालेंगे तो 3 और ये ऐसे बनता है इसका सिंबल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अंतर हमेशा, जैसे आपसे कोई बोले कि आपके और आपके भाई के उम्र में कितने का अंतर है, तो अगर आपका भाई बड़ा होगा तो आप अपने में से, अपने भाई में से अपनी उम्र घटा लेंगे, और अगर आपको लगेगा कि आपका भाई छोटा है तो आप अपनी उम्र में से अपने छोटे भाई को घटा लेंगे। तो ये अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि घटाने के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारे वर्ड जो है वो अंतर को दिखाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ परसेंट जुड़ जाए तो ये अपने नेचर के हिसाब से 100 से उतना बढ़ाकर या 100 से उतना घटाकर लिखे जाते हैं। जैसे कि 10% अधिक का मतलब हो गया कि 110%, 20% अधिक का मतलब हो गया 120%। हम और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 300% वृद्धि का मतलब हो गया 400%। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये सारे वर्ड जितने लिखा है अपने नेचर के हिसाब से, जैसे परसेंट लगता है 100 उसमें जुड़ जाता है। जैसे 10% अधिक तो 10 में 100 जोड़ दिए 110 हो गया, 20% अधिक 20 में 100 जोड़ दिए तो 120 हो गया, 300% वृद्धि का मतलब 400 में 300 में 100 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 400%। अब देखिए, जैसे मैं यहीं पे लिखता हूँ 20% कमी, 100 में से घटा देंगे इसको, 80% हो जाएगा। याद रखिएगा कि परसेंट की वैल्यू अगर कम करने पे आएंगे तो 100% से कम नहीं होगा। जैसे अगर दुकानदार आपको डिस्काउंट भी देता है तो वो 70%, 80%, 90%, अगर वो 100% से ज़्यादा डिस्काउंट देने लगेगा तो आपको सामान भी फ्री देगा और साथ में पैसा भी देगा। ऐसा तो संभव है नहीं। तो हमेशा वैल्यू जो परसेंट में कम होती है वो 100% से कम नहीं हो सकती, ज़्यादा भले हो जाए। तो ये सारे वर्ड जितने हैं मैंने आपको दिखाए, इन सब का यूज करूंगा मैं अभी इसमें, परसेंट में, प्रॉफिट लॉस में, सब में आपको इन सब का यूज मिलेगा। बस सिंपल सी बात जानिए कि ये अपने नेचर के हिसाब से परसेंट अगर इनके साथ लगा है तो 100 से उतना बढ़ाकर या 100 से उतना घटाकर लिखा जाता है। जैसे 10% अधिक का मतलब 110, 20% अधिक का मतलब 120, 300% वृद्धि का मतलब 400। गुना के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे मैं लिख दूं 2 गुना, जैसे मैंने लिखा 2 गुना, 2 गुना को अगर आप परसेंट में ले जाएंगे ना तो 200% हो जाएगा। लेकिन अभी यही मैं ऐसे लिख दूं 2 गुना वृद्धि, 2 गुना वृद्धि लिखने का मतलब इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 300% हो जाएगी, क्योंकि 2 गुना का मतलब 200% और 2 गुना वृद्धि, देखिए ये आया ना शब्द,
जैसे ये शब्द आएगा इसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये अपने पॉजिटिव नेचर के हिसाब से अपने आप में 100 ऐड कर लेगा। तो इसलिए इस 2 गुना वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 300%। 5 गुना वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 500% नहीं, 500 प्लस 100%, मतलब 500% तो 5 गुना की वैल्यू है और 100% ये वृद्धि का है। इसको ध्यान रखिएगा, ये 5 गुना का 500% है, वृद्धि का 100% है, तो इसका मतलब कितना हो गया 600% हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। तो जैसे जैसे हम लोग सवाल पे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जाएगी और हम लोग उसको लिखते जाएंगे। सुनिए, परसेंट में सबसे बड़ी बात होती है कि नॉर्मल जिंदगी में मैं आपको जितना चीज़ें आपको सामने वाला देगा आप उतनी चीज़ें उससे वापस कर देते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं आपसे 10 रुपये अधिक कमाता हूं, आप तुरंत बोलेंगे कि सर मैं आपसे 10 रुपये कम कमाता हूं। कोई आपसे बोले कि मैं तुमसे 5 वर्ष अधिक बड़ा हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं उससे 5 वर्ष छोटा हूं। जो वो दे रहा है वही आप उसको वापस दे रहे हैं, लेकिन परसेंट में ऐसा नहीं होता। परसेंट में जितना दिया जाता है उतना वापस नहीं मिलता। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे 10% अधिक कमाता हूँ, यहाँ देखिए मैंने परसेंट शब्द यूज किया, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आपसे 10% अधिक कमाता हूँ, मतलब कि आप मुझसे 10% कम नहीं कमाते हैं, आप मुझसे और जो भी वैल्यू आएगी अभी मैं बताता हूँ वो आएगी। तो परसेंट में जितना दिया जाता है उतना लिया नहीं जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा ए की आय बी की आय से x% अधिक या कम हो तो बी की आय ए की आय से प्रतिशत कम या अधिक होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना परसेंट में दिया जाता है उतना वापस नहीं मिलता है। अब देखिए, ए की आय बी की आय से x% अधिक, तो यहाँ देखिए मैंने कम यूज किया है, और अगर यहाँ कम बोलेगा तो यहाँ मैंने अधिक यूज किया है। अगर ये अधिक होगा तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये अधिक होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है 100x/100 प्लस माइनस x। देखिए यहाँ मैं एक नोट लिखता हूँ। नोट क्या है, क्वेश्चन की पहली लाइन से अगर वृद्धि होगी तो आप प्लस यूज करिएगा और कमी होगी तो माइनस यूज करिएगा। देखिए अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको सेम ये चीज मिलेगा और सेम फार्मूला मिलेगा, लेकिन वहाँ थोड़ा अंतर होता है। वहाँ पे लिखा होता है कमी बराबर माइनस और वृद्धि बराबर प्लस। तो आपको लगेगा कि यार ये तो पहले वीडियो में गलत पढ़ा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सवाल की अंतिम लाइन से पढ़ाता है, लिखा होता है, और मैं आपको सवाल की पहली लाइन से बता रहा हूँ। तो क्योंकि आप जानते हैं कम का मतलब हम जानते हैं माइनस, लेकिन अगर कम का मतलब हम प्लस बता देंगे ना तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। आपको आती हुई चीज़ों को लगता है कि अरे यार ये चीज़ नहीं आ रही है। एग्जाम टाइम में होता है कि यार बहुत पढ़े हैं लेकिन सब भूल गया है, लेकिन पेपर देखते ही याद आता है। तो हम लोग ये जानते हैं कम का मतलब माइनस और अधिक का मतलब प्लस, लेकिन हम यहाँ पे आपको सीधा सीधा बता रहे हैं वृद्धि का मतलब प्लस और कमी का मतलब माइनस। तो आप सीधा सीधा सुनिए, ये फार्मूला याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। 100% की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, एक आपको मैंने पहले ही बताया था। आप सिंपल सा बात समझिए कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप सीधा सीधा क्या करिएगा 100x/100x लिख लीजिएगा। आप 4 चीजें जानते हैं, भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है। भाग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये डिवाइड हो गया है। अब हमें गुणा करना है तो शुरुआत ऊपर से करेंगे, गुणा यहाँ हो गया। अब मेरे पास बचा ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे पास बचा प्लस और माइनस। आप जानते हैं कि प्लस इन दोनों के साथ शेयर नहीं होता है, तो हमारे पास एक जगह बची है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, और जैसे प्लस आता है प्लस के साथ माइनस शेयरिंग होती है तो प्लस के साथ यहाँ पे लगा देंगे माइनस। तो ये आपका हो जाएगा 100x/100 प्लस माइनस x। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इस फार्मूले पे बहुत सारे चैप्टर के सवाल लगते हैं। तो ए की आय बी की आय से x% अगर अधिक होगा तो यहाँ पे प्लस यूज करिएगा, अगर कम होगा तो यहाँ पे माइनस यूज करिएगा। आपको मैं सवाल दिखाता हूँ। ये फार्मूला अभी के लिए मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को आगे पीछे करके कभी भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ ए की आय बी की आय से x% को मैंने नाम दे दिया। 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, बी की आय से प्रतिशत
कम होगी। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको जो मैं फार्मूला बताया था, फार्मूला आपका था 100x/100 प्लस माइनस x। क्या करना है हमें, क्वेश्चन की पहली लाइन में अगर अधिक होगा तो हम यहाँ प्लस का यूज करेंगे, और क्वेश्चन की अंतिम लाइन में अगर माइनस होगा तो वहां पे हम माइनस यूज करेंगे। तो अगर यहाँ कम होगा तो माइनस, अधिक होगा तो प्लस। सीधा सीधा देखिए 100 इंटू 20/, आप बताइए यहाँ पे अधिक है तो क्या यूज करेंगे, प्लस की माइनस, प्लस 20। ये आपका हो गया 100 इंटू 20/120। ये देखिए 0 से 0 खत्म हो गया। काटने में बहुत इत्मीनान से काटिएगा, ऐसा ना हो एग्जाम में कि अपना काटा खुद ना समझ में आए, तो काटने में थोड़ा क्लियरिटी रखिएगा। 6 2 तिहाई 6, ये 50 हो गया, और ये आपका हो गया 50/3 का मतलब हो गया, काटेंगे तो 16 सही 2/3%। ये आपका हो गया आंसर। ये जानते हैं आप, इसमें अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कम बोला है तो वैल्यू हमेशा कम आएगी, और क्वेश्चन में अगर अधिक बोला है तो वैल्यू हमेशा अधिक आएगी। दिखाता हूं मैं आपको, जैसे एक सवाल लेता हूं मैं। जैसे मैंने बोला आयत की लंबाई में 25% यहाँ कमी कर देते हैं, कमी करने पर उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, 100x/100 प्लस माइनस x। इसी फार्मूले पे हम लोग चल रहे हैं, तो सीधा सीधा समझिए x की वैल्यू कितनी है, 25%, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 25/, ये इतना काम करके या तो इसी को जोड़ना है या तो इसी को घटाना है। अब आप बताइए जोड़ेंगे कि घटाएंगे। यहाँ क्या जुड़ा है, कमी जुड़ी है। जब कमी रहेगा तो इन दोनों वैल्यू को आपस में घटा दीजिएगा, और जब यहाँ वृद्धि या अधिक रहेगा तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। तो आप इसे घटा दीजिए, 100 माइनस 25, तो 100 इंटू 25/, कितना हो जाएगा, 75। अब देखिए 75 इसको काटेंगे तो 25 यहाँ 75, ये आपका हो गया 100/3, और इसको काटेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 20% अधिक दिया था, तो आंसर हमारा 16:2/3% आया था। मतलब यहाँ कम पूछा है तो कम आएगा, और यहाँ अधिक बोला होगा मतलब बढ़ाना होगा, अधिक करना होगा, वृद्धि करना होगा। तो जब भी ऐसा कुछ देगा तो आप ये समझिएगा कि वैल्यू आपकी अधिक आएगी। आप इस तरीके से भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपने गलती से उल्टा कर दिया है ना, तो आप देखेंगे कि वैल्यू आपकी उल्टा हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे 20% अधिक था, अगर मैं गलती से यहाँ 80 कर देता तो 100 × 20/80, और 20 से काटता मैं तो 20 × 80, ये 4 से काटता तो 25% आता। अब आप बताइए यहाँ 20% अधिक है तो 25% कम कैसे होगा, 20% अधिक है तो वैल्यू 20% से कम आनी चाहिए, तो इस वजह से हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा बस ये समझिए 100x/100 प्लस माइनस x। क्वेश्चन की पहली लाइन से अगर यहाँ पे अधिक वृद्धि जो भी ऐसा दिया रहेगा तो प्लस यूज करिएगा, और अगर कम दिया रहेगा तो कम यूज करिएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको इसमें बताया, और ये जो है क्षेत्रफल का सवाल है। आइए मैं आपको एक प्रॉफिट लॉस का सवाल लेके बताता हूँ। प्रॉफिट लॉस के सवाल में भी सेम ऐसे ही रहेगा, बस उसमें कुछ मूल्य में वृद्धि करेंगे और उसके बाद उसकी खपत को कम कर देंगे। जैसे फलों के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने से उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए
फलों के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने से उसकी खपत कितने % कम करनी होगी कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 100x/100 प्लस माइनस x। आप सुनिए, आप ये फार्मूले को छोड़ दीजिए, फार्मूले का कोई मतलब नहीं है। आप बस सीधा सीधा समझिए कि आपने लिखना क्या है, 100 × 50। इसको या तो जोड़ के लिखना है या तो इसको घटा के लिखना है। तो आपको जोड़ना है कि घटाना है, वो जहां से आपने 50 उठाया है या जो भी वैल्यू उठाई है उसके जस्ट बगल में देखिए क्या दिया है, ये वृद्धि बोल रहा है, जोड़ दीजिए दोनों को, 100 + 50, ये आपका हो जाएगा 100 × 50/150। ये 0 से 0 खत्म। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काटिएगा, ऐसा ना हो कि एग्जाम में अपना काटा अपने ही ना समझ में आए। तो 100/3 इसको काट देंगे ना तो 33:1/3% आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आप परसेंट में आप देख रहे होंगे कि परसेंट में मैं पहले ही आपको बताया था कि नॉर्मल आप जितना सामने वाले को देंगे सामने वाला उतना आपको वापस कर देगा, लेकिन परसेंट में ऐसा नहीं होता। और आप पिछले तीनों सवाल में देखे होंगे 50% दे रहा है, 50% नहीं मिल रहा, 25% दे रहा था, 25% नहीं मिल रहा है। तो परसेंट की अपनी एक दुनिया होती है, परसेंट एक अपना अलग मैटर लेकर चलता है। तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे नॉर्मल आप 3 लिखते हैं तो परसेंट में जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300% हो जाएगी। तो चलिए इस पे आपको अब अगला सवाल बताता हूँ मैं। अगले सवाल को बताने से पहले आइए पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ फिर सवाल बताता हूँ। कार की चार्ज, देखिए कार की चार्ज में 20% कमी होने से, अब ये मैं आपको समय और दूरी का सवाल बता रहा हूँ। कार की चार्ज में 20% कमी होने से उसके समय को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ कमी है तो यहाँ बढ़ाना होगा, यहाँ बढ़ा होगा तो यहाँ घटाना होगा कि दूरी पर कोई प्रभाव ना पड़े। आपको सीधा सीधा फार्मूला मैंने बताया 100 × 20 सीधा सीधा तरीका है। आप बताइए ये प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस कि माइनस। ये देखिए 20% यहाँ से लिया ना, इसके जस्ट बगल में क्या लिखा है, कमी। कमी का मतलब घटा दीजिए दोनों को, तो 100 - 20 ये आपका हो जाएगा 100 × 20/80। ये काट दीजिए 0 से 0, 2 चौके 8 और ये काटेंगे तो 25 और ये बराबर कितना हो गया, 25%। ये देखिए 20% कम हुआ था, वैल्यू कितनी आई, 25%। पहले ही आपको बताया था कि अगर यहाँ कम देगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर यहाँ अधिक देगा तो वैल्यू यहाँ पे कम आएगी। देखिए यहाँ पे अब ये वैल्यू कम आने वाली है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि दिया है। चाय के मूल्य में 25% वृद्धि कर देने से उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, 100 × 25/, ये देखिए इन दोनों को जोड़ना है कि घटाना है, सिंपल सी बात। 25 कहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए हैं, इसके जस्ट बगल में क्या लगा है, वृद्धि लगा है, तो जोड़ दीजिए 100 + 25, ये आपका हो जाएगा 100 × 25/125। देखिए ये मत कर दीजिएगा कि सर जी 25 से 25 खत्म, 100 से 100 खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। सीधा सीधा देखिए 25 से काटेंगे तो 25 × 5 = 125। आप आराम से काटिएगा, 5 से काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20%। देखिए अब फिर वही बात आई ना कि यहाँ पे वृद्धि बोला था तो वैल्यू कम आई है, यहाँ पे कमी बोला था तो वैल्यू ज़्यादा आई है। अगर आप गलती से मान लेते हैं किसी ने, ये एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो अगर कोई ऐसे किया तो 100 प्लस, वो जोड़ने घटाने में कंफ्यूज हो गया कि प्लस था कि माइनस था, वो घटा दिया, 100 - 25 कर दिया, तो 100 × 25/75, वो काटेगा तो 25 यहाँ 75, काट देगा तो 33 से 1/3%। देख रहे हैं दोनों वैल्यू में अंतर दिख रहा है ना, ये वृद्धि है तो वैल्यू हमेशा कम, कुछ है ना तो वैल्यू हमेशा कम आनी चाहिए। और ये देखिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, इसका मतलब कि हमारा ये प्रोसेस गलत है। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ जाए तो तुरंत जो है आप क्या करिएगा, इसको पूरा मत काटिएगा, इसको आप 100 प्लस कर लीजिएगा, तो आपका केवल इतना भी कैलकुलेशन नहीं, केवल ये कैलकुलेशन खराब होगी। तो 100 + 25 ये काटिएगा, 1 to 5 लिखिएगा और काट के यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। जानते हैं एग्जाम में समय बचाना बहुत ज़रूरी होता है, हर सवाल का अपना एक
मतलब टाइमिंग होता है उस विद इन टाइम आपका वो सवाल आ जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आप टाइम देते हैं नहीं आता है, लेकिन घर आते हैं तो वो तुरंत आ जाता है, तो आपको लगता है यार इसमें तो कुछ नहीं था। तो ये परसेंट का पहला पार्ट था जो मैंने आपको बताया। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप जो भी क्वेश्चन है जो भी है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे सकते हैं ताकि मैं अपनी इस टीचिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। इम्प्रूव करने का मतलब है कि मेरी बातें आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो चीज़ें। और एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि डाउट लेके मत आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का डाउट अगला आपका पूरा चैप्टर खराब कर सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप निसंकोच पूछिएगा। मैथ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास करेंगे इजी हो जाएगा। देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, इसमें दिया जाता है यदि किसी वस्तु के एक भाग में x% वृद्धि तथा दूसरे भाग में y% वृद्धि। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, यदि किसी वस्तु के एक भाग में x% वृद्धि तथा दूसरे भाग में y% वृद्धि कर दिया जाए तो उसमें होने वाली कुल वृद्धि बराबर होता है x + y + xy / 100। कुल वृद्धि बराबर x + y + xy / 100। नोट में मैंने लिखा है कमी होने पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माइनस चिन्ह होने पर देखिए अब मुझे पता नहीं चलेगा कि ये वृद्धि होगी कि कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों चीज बढ़ाएंगे किसी भी पार्ट का, जैसे दो चीज का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे फलों के मूल्य को बढ़ाएंगे, उसकी खपत को बढ़ा देंगे, तो सिंपल सी बात है खर्च बढ़ जाएगा। जैसे मटर अभी मान लीजिए 20 रुपए किलो थी, 25 रुपए किलो हो गई। जहाँ आपके यहाँ 1 किलो यूज होता था वहाँ आपके यहाँ 2 किलो यूज हो गया किसी भी फंक्शन में, कुछ भी प्रोग्राम में। तो आप सोचिए 25 दूना के 50 रुपए आपने दिया, तो अभी तक 20 दूना के 40 रुपए होता, तो 25 दूना के 50 रुपए का मतलब आपका 10 रुपए खर्च बढ़ गया ना। तो वही पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो एक खर्च मतलब एक खपत और दूसरा मूल्य, तो टोटल क्या इफेक्ट डालेगा वो कुल वृद्धि बराबर x + y + xy / 100। देखिए कमी होने पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि वृद्धि होगी कि कमी, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x। इस पार्ट को मैंने माइनस कर लिया, जैसे ये माइनस होगा ना ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा तो ये माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x - y - xy / 100। जब मैं x को माइनस करूंगा तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर ये -x + y - xy / 100। और तीसरे वाले में मैंने दोनों को माइनस कर लिया, मतलब कि मैंने मूल्य को भी कम कर लिया है और मैंने खर्च को भी, खपत को भी कम कर लिया है। तो जैसे ही ये दोनों माइनस होगा तो ये माइनस माइनस ये बराबर प्लस। फिलहाल आपको ये जो मैंने बताया है ये बस एक कोटा पूर्ति था, इससे हम लोग सवाल लगाएंगे ही नहीं, इसलिए ये मैं बता देता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कहीं और देखें तो आपको लगे ना कि यार ये तो बताए ही नहीं थे। बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम लोग लगाएंगे नहीं। तो आप चाहें तो इन सारे फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे ही नहीं, हम लोग अपना एक तरीका अपनाएंगे, वो एक कॉन्सेप्ट होगा। उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग जितना भी सवाल रहेगा वो सारा सवाल उस पर, और उस वाले कॉन्सेप्ट से मैं बहुत सारे फार्मूले आपको बना के दिखाऊंगा कि ये मैं पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उससे हम लोग फिर अपना आगे का मतलब बनाते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं सवाल। देखिए चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने से उसकी खपत 25% कम हो गई, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले आपको उस फार्मूले से बताता हूँ, प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है यहाँ कमी हो रही है। तो फार्मूला क्या था, इसको हम प्लस मान लें इस वैल्यू को, तो x - y - xy / 100। 20 वृद्धि है तो प्लस
कमी -25 -20 गुणे 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 25 20, ये आपको मिला क्या 20 -25 -5, ये देखिए 20 -25 5 30 बराबर -10। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कमी को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% कमी। इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग इस फार्मूले का यूज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपका सही सवाल गलत हो जाएगा। अब आपको मैं अपना दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे हम लोग हर सवाल को लगाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पे पहले मानेंगे कि पहले मान लेते हैं चाय पर टोटल कितना खर्च होता था 100 रुपये, वो चाहे जितना उसकी मूल्य उसका मूल्य था, खपत था, क्या था, कैसे था, हम लोग टोटल कितना रुपए खर्च करते थे 100 रुपए। अब क्या हुआ कि ये 100 में थोड़ी चेंजिंग हुई, 100 में चेंजिंग क्या हुई कि पहले मूल्य 20% बढ़ा, तो वो 100 को इफेक्ट डालेगा 120/100। आपको मैंने पहले ही बताया था कि परसेंट में वृद्धि, कमी, अधिक, कम, अधिक, लाभ, हानि, ये सारा रहेगा, तो 100 से उतना बढ़ाकर 100 से उतना घटाकर लिखा जाता है। तो पहले वो क्या हुआ कि 100 में 20% वृद्धि हुआ, तो 100 गुणे 120/100 और गुणे वो 25% कम हुआ है, तो वो 25% कम होने का मतलब 75/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 25 यहाँ 75, 25 चौका 100 और इसको काटेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया 90। अब देखिए जो पहले सामान 100 रुपए का मिलता था, अब वो कितने का मिलने लगे 90 रुपए का मिलने लगा, मतलब कमी हो गई। कमी कितने की हो गई 100 - 90 बराबर कितना 10। ये 10 आया। अब इसके साथ मैं लगाने जा रहा हूँ परसेंट। परसेंट मैं क्यों लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा बेस क्या है 100, तो जब आपका बेस 100 होगा तो आप बड़े आराम से परसेंट लगा सकते हैं, क्योंकि परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। ये परसेंट की वैल्यू होती है ना, तो अगर बेस 100 है तो आप बड़े आराम से परसेंट लगा सकते हैं। तो 100 - 90 = कितना 10%। तो आप इस वाले फार्मूले को प्रेफर न करके, ये कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको आगे आने वाले बहुत सारे सवालों में इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ूंगा और इसमें फार्मूला बना के आपको सवाल में बता दूंगा कि कैसे। तो एक कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा सवाल हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए कार की चाल में 50% वृद्धि तथा समय में 20% कमी कर देने से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे कि पहले टोटल कितना था दूरी 100 किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि परसेंट पढ़ रहे हैं तो परसेंट का आधार कितना होता है 100। तो हम लोग मानेंगे पहले कितना था 100। अब क्या हुआ कि 100 में 50% वृद्धि का मतलब ये 150/100 और 20% कमी का मतलब 80/100। तो यहाँ पे वृद्धि दिया था तो हम लोग वृद्धि का मतलब 100 से बढ़ाकर लिखेंगे और कमी दिया रहेगा तो 100 से घटाकर लिखेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 × 8, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि पहाड़ याद रखिएगा। तो 15 × 8 120। अब बताइए जो सामान पहले 100 का मिलता था अब 120 का हो गया, मतलब क्या हो गया वृद्धि हो गई। और वृद्धि कितने की हो गई 120 - 100 का मतलब 20। यहाँ परसेंट में लगा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि हमने आधार क्या मान रखा है 100। इसकी जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके अगल बगल कोई आपसे पूछ लिया करे यार कैसे परसेंट लगा दिया, तो आप उनको बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये परसेंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये 20 जो बढ़ा है वो कितने में बढ़ा है 100 में बढ़ा है। तो आपको पता है कि जब कोई काम 100 में होता है तो उसमें हम लोग परसेंट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। आइए दूसरे सवाल में, ये क्षेत्रफल का सवाल है। आयत की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 20% वृद्धि कर देने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं पूरा क्षेत्रफल कितना था 100 था। अब क्या हो गया 100 गुणे 20% कमी का मतलब 80/100 गुणे 20% वृद्धि का मतलब 120/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 × 96। ये देखिए जो पहले 100 रुपए का था अब कितने का हो गया 96 का हो गया, मतलब हमें मिली कमी। और कमी कितने की मिली है, अब मैं आपको घटा के नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ 4%। अब आपको
मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि परसेंट क्यों लगाते चले जा रहे हैं। तो पहले जो समान 100 का था, ये घटाना मत भूलिएगा, इसको घटाते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसको घटाना है। जो समान पहले 100 का था अब वो 96 का हो गया, तो ये कितने का कमी कितने की आई, 4% की। देखिए आगे 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धि के बराबर है, किस एकमात्र वृद्धि के बराबर है। तो सेम वही प्रोसेस, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ जी, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नहीं भी लिख पाए होंगे तो आप इसको जो है वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम मानते हैं, पहले ये कितना था, पहले ये था 100। अब क्या हुआ कि 100 पहले 10% बढ़ा तो 110/100 हुआ, फिर 10% बढ़ा तो 110/100 हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 121 हो गया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, क्योंकि ये सीधा सीधा अब आप समझ गए होंगे कि जो सामान पहले 100 का मिलता था अब 121 का मिलने लगा, मतलब हमें क्या मिल गया, वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हो गई, 121 माइनस 100 का मतलब 21%। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको मैंने दो फार्मूला बताया और दो तरीका बताया, दो तरीका। देखिए आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि कब आपको ये फार्मूला यूज करना है और कब आपको ये तरीका यूज करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे तो आपको इन दोनों सवाल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए आप पिछले सवालों को देखिएगा, पिछले सवालों में क्या रहा होगा, कोई प्रभाव ना पड़े, अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तन, जहां पे हमें एडजस्ट करना हो, मतलब इस वाले फार्मूले को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये फार्मूला एडजस्टमेंट है, मतलब एक बढ़ रहा होगा तो हम लोग दूसरे को कम कर लेंगे, मतलब मूल्य बढ़ रहा होगा तो खपत कम कर लेंगे और खपत बढ़ रही होगी तो मूल्य को कम कर लेंगे। तो जहां एडजस्टमेंट होगा वहां इस फार्मूले को यूज करिएगा, और जहां पे आपको प्रभाव पूछेगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपसे चेंजिंग पूछा कि कितना चेंज हो जाएगा, क्या परिवर्तन होगा, मतलब वो आपसे अगर चेंजिंग पूछेगा तो आप इस तरीके से फार्मूले का यूज करिएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये फार्मूला हमेशा एडजस्टमेंट करवाता है कि कितना वृद्धि कर दिया जाए, कि कितना, मतलब अगर आपको वृद्धि दिया है तो पूछेगा कि कितना कम कर दिया जाए, और अगर कम कर दिया है तो बोलेगा कितना बढ़ा दिया जाए, कि टोटल पे कोई प्रभाव न पड़े। जितना सवाल देखिए यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके पहले वाले सवाल में किस वृद्धि के बराबर होगी, या इससे पहले वाले सवाल में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया होगा कि अपरिवर्तित रहे, मतलब चेंजिंग नहीं होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटा लेंगे, कोई प्रभाव न पड़े, मतलब एक घट रहा होगा तो दूसरे को बढ़ा लेंगे, मतलब आपको एडजस्ट करना है। तो जहाँ एडजस्टमेंट होगा 100x/100 प्लस माइनस x, और जहाँ पे आपको चेंजिंग पूछेगा वहाँ पे आप इस तरीके को यूज करिएगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, ये तो जो थी वो थी ही, इसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक ही चीज देता है, तो आप वहां पे ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा कि वर्ग, वृत्त, समबाहु, त्रिभुज, ये तीन कंडीशन ऐसी होती है जहां पे किसी एक भाग में जितना वृद्धि या कमी देगा, किसी एक भाग में प्रतिशत वृद्धि या कमी के बराबर ही वृद्धि या कमी उसके दूसरे भाग में अपने मन से मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, दिखाता हूं मैं आपको। ये एक वर्ग है, ये वर्ग है, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए अब मैं इसको लंबाई मानता हूँ, इसको चौड़ाई मानता हूँ। मैं लंबाई को 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ाने का मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक, मैं चौड़ाई को नहीं बढ़ाता हूँ,
चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि नहीं दिया गया है। अब बताइए, अगर हम इस चौड़ाई को ना बढ़ा के यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये अब वर्ग रहा? नहीं रहा। ये वही वाला गाना हो जाएगा कि वर्ग वर्ग ना रहा। देखिए वृत्त में ये इसकी त्रिज्या है, इसको बढ़ा दीजिए, इधर वाले को मत बढ़ाइए। अब इसको बना दीजिए ऐसे, ये देखिए अब ये वृत्त रहा? नहीं रहा। आप एक साइड जितनी वृद्धि या कमी करेंगे दूसरे साइड को आपको उतना करना पड़ेगा। तो ये वही फार्मूला होगा, वही चीज हो गया ना, वर्ग वर्ग ना रहा, वृत्त वृत्त ना रहा। तो इसके लिए आपको दूसरे साइड भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा जितना आप अपने एक साइड आपने बढ़ाया है। तो 5 सेंटीमीटर आप इधर भी बढ़ा लीजिए। अब देखिए ये वर्ग वैसे का वैसे बना रह गया, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का ये हो गया और 5 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये मिला के वर्ग और वृत्त और समबाहु त्रिभुज में भी ऐसा होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ग वृत्त और समबाहु त्रिभुज के प्रश्नों में किसी एक भाग में प्रतिशत वृद्धि या कमी के बराबर ही वृद्धि या कमी उसके दूसरे भाग में अपने मन से मान लेते हैं, वो चाहे दिया हो और चाहे न दिया हो। तो आइए आपको एक सवाल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किसी वर्ग की भुजा में 50% वृद्धि कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आपसे चेंजिंग पूछ रहा है। तो आप सीधा सीधा पहले क्या करेंगे, पहले मानेंगे कितना था, पहले 100 था। अब क्या हुआ, 100 गुणे 50% वृद्धि, 150/100। ये अपने मन से मान लीजिएगा भाई, ये 50% वृद्धि तो ये 50% लंबाई का, और इसको अपने मन से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग को वर्ग ही रहने देना है, वो चेंज नहीं करना है, नहीं तो वो आयत हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो से ये सब खत्म हो जाएगा। 225, ये देखिए जो पहले 100 था अब 225 हो गया, मतलब कमी कितने की हो गई। ये कमी दिखाएगा? नहीं, ये क्या दिखाएगा, वृद्धि दिखाएगा। वृद्धि क्या दिखा रहा है, 225 में से 100 घटा देंगे तो 125%। अब हमें लगता है कि परसेंट लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेस हमारा कितना है, 100 है। तो ये घटाइएगा मत, आप अपने हिसाब से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी कर देने से उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए यहाँ भी चेंजिंग आपसे पूछ रहा है, यहाँ भी एडजस्टमेंट नहीं है कि उसको कितना बढ़ा दिया जाए कि कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप सीधा सीधा पहले कितना था, पहले मानेंगे 100 था। अब कितना हो गया भाई, 100 गुणे 20% कमी, 80/100 गुणे 80/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 8 8 64। अब बताइए वृद्धि हुआ कि कमी हुआ यहाँ पे, अब बताइए कमी हो गया ना। तो कमी का मतलब जो पहले 100 था अब 64 का हो गया, तो कितने का हो गया, 36% का हो गया। घटा लीजिएगा, एकदम आसान है ये, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। वर्ग वृत्त और समबाहु त्रिभुज में किसी एक भाग में जितना परसेंट वृद्धि या कमी देगा, दूसरे भाग में उतना परसेंट वृद्धि या कमी अपने मन से मान लीजिएगा। ये केवल वर्ग में, वृत्त में और समबाहु त्रिभुज में ही होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट टाइप मतलब फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, या जो भी मुझे इम्प्रूव करना होगा पढ़ाने में वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो चीज़ों को पढ़ना आपको है, समझना आपको है। ऐसा ना हो कि हम अपने पढ़ा के अपने ही समझ लें और बाद में ऐसा लगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और क्या पढ़ाते हैं ये वो कुछ नहीं। देखिए जो हमारा प्रयास है, मेरा मेन प्रयास ये है कि मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक ना। एक सिंपल सी बात और समझ लीजिए बस। देखिए अगर केवल शब्द इस्तेमाल करेगा, केवल, तो ये केवल लगता है आयत में, जैसे किसी आयत की केवल लंबाई में 20% वृद्धि कर देने से उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए
आयत में केवल शब्द लगाया है ना, और मैं आपको केवल 3 कंडीशन बताया हूँ, वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज। इसके अलावा जितनी भी चीजें आएंगी ना, अपने मन से कुछ मत करिएगा, जो दिया रहेगा बस उतना ही। तो आप इसका उत्तर सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर केवल शब्द लगाया है तो केवल यही इतना उत्तर आ जाएगा। 20% वृद्धि तो 20% वृद्धि, 20% कमी 20% कमी, 25% वृद्धि 25% वृद्धि, जितना दिया रहेगा। लगाएंगे तो कैसे इसको लगाएंगे वो देख लीजिए। सॉल्यूशन में आते हैं, पहले मानते हैं कितना था, पहले था 100, अब कितना हो गया 100 गुणे लंबाई को बढ़ा दिए 120/100। चौड़ाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं उसने, और चौड़ाई चाहे आप आयत में बढ़ाइए घटाइए कोई मतलब नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होना चाहिए, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 100/100, मतलब ये पहले भी 100 था, अब भी 100 है। तो ये आपका 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, ये 120 हो गया। कहने का मतलब वृद्धि बराबर हो जाएगा कितना, 20%। ये मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर आयत में, सवाल में, आयत के क्वेश्चन में केवल शब्द लगा के देगा तो जितना परसेंट वृद्धि या कमी दिया रहेगा आपका वही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 100/100 कैसे हुआ, क्योंकि ये पहले 100 था, अब क्या हुआ 100 में लंबाई तो बढ़ गई 20%, तो 120/100 हो गया, लेकिन चौड़ाई में कोई वृद्धि कमी नहीं हुई। तो चौड़ाई पहले भी 100 थी, अब भी 100 है, तो सब मिला के ये आपका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर का ये दोनों पार्ट समझ में आया होगा। फिर जल्दी में मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट को आपको समझाऊंगा, और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करिए कि सर ये चीज़ फिर से बता दीजिए, या ये चीज़ धीरे धीरे मैथ को मैं बहुत आसान बनाने की कोशिश करूँगा। आपको कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट में मैथ पढ़ेंगे हम लोग। ये जो मैंने बताया पहले हम ये सब करके, इसमें मैं आगे फार्मूला बनाऊंगा आपको, ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आप लोग अब पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप लोग जो है मेरे वीडियो को देखिए और इसको अपने दोस्त मित्र जितने भी आपके हैं उन तक पहुंचाइए। इसलिए नहीं कि आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ऐसा कुछ नहीं। ये जो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, ये बस ये मेरा प्रयास है कि मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुँचा सकूँ, और आप जैसा भी होगा, जो भी कमेंट हो, जैसा भी आपको कुछ भी कम ज़्यादा जो भी जैसा भी आपको लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा। क्योंकि जब तक आप, और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आप मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे ना, आप थोड़ा पार्ट देखिए। अगर आपको 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है तो आपको टाइम नहीं मिलता, 10-10 मिनट करके ही देखिए, लेकिन आप पूरे वीडियो को देखिएगा। क्योंकि जानते हैं मैथ है, मैथ में अगर आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गया ना तो आपको आगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मेरे पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और अपने दोस्त को जितने भी लोग आपके साथ हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन तक मेरा वीडियो पहुँचाइए, वो लोग देखें। और जैसे जैसे मैं टाइम मिलता रहेगा मैं वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। देखिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप इसको आइकन बेल बटन दबा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसे करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम है वो इसको देखें, इसको समझें। उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उन्हें बोलिए कि वो जो है इस वीडियो की कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं उसको और आसान करके बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आप लोगों को।